मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशि फल। 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। शुक्र अभी वृश्चिक राशि के अंदर चले गए हैं, यानी डाउन हो गए हैं शुक्र, और बुध देव तुला राशि के अंदर चले गए हैं। सूर्य और बुध का संयोग कन्या राशि के अंदर बन रहा है। तो 8 राशियों के लिए यह स्थिति बड़ी लाभदायक है और 4 राशियों को सावधानी संभलने की आवश्यकता है इस सप्ताह। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो राशि फल होगा साप्ताहिक, वो होगा 14 तारीख से लेकर 21 अक्टूबर तक। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह जो मेष राशि वाले हैं उनके स्वामी मंगल मिथुन राशि के अंदर ही हैं। कहीं ना कहीं इस सप्ताह संतान से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा 14 तारीख से 21 अक्टूबर के बीच में। यानी कि संतान को हेल्थ के इशू रहेंगे, संतान से मतभेद रहेगा या संतान संबंधी कोई टेंशन इस सप्ताह आपको रहेगी। इसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। या फिर संतान कोई आर्थिक हानि या कोई नुकसान कर सकती है इस सप्ताह। संतान संबंधी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा परेशान मेष राशि वाले रहेंगे। ये सप्ताह काम के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आपके किए गए काम का आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। साथ ही साथ काम के लिए आपको क्लाइंटों से बहुत सारी मीटिंग इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ परिवार के साथ में कहीं नदी, पहाड़ या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी इस सप्ताह आपकी लिखी हुई है। यानी इस सप्ताह आप कहीं जाने वाले भी उसके हिसाब से बन रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह आप जो काम चाहते हैं मन मुताबिक आपको काम मिलेगा इस सप्ताह। इसके योग बनते हैं, यानी कार्य में वृद्धि और कहीं ना कहीं के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह फैमिली में यानी कि आपके लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से हल्का मुल्का वाद विवाद रह सकता है, लेकिन वो सॉल्व भी हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं फैमिली में पति पत्नी या जो रिलेशन वाले लोग हैं उनका हल्का फुल्का कहीं ना कहीं वाद विवाद रहेगा। साथ ही साथ जीवन साथी को खुश करने के आप प्रयास करेंगे। हालांकि वाद विवाद भी आप ही करेंगे, लेकिन उनको खुश करने का प्रयास भी करेंगे। इस सप्ताह हमारा आपको सुझाव है कि कहीं ना कहीं इस सप्ताह अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करें और कहीं ना कहीं ये चेक कर ले कि आपका वाहन ठीक है, उसकी सर्विस प्रॉपर है, क्योंकि वाहन से आपको कोई ना कोई धोखा मिल सकता है इस सप्ताह। साथ ही साथ इस सप्ताह माता पिता के चरण दबाएं, माता पिता की सेवा करें तो अति उत्तम रहेगा। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के अंदर पधार गए। तो इस सप्ताह स्वास्थ्य के लेकर थोड़ा आप परेशान रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, भावुकता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। छोटी छोटी बातों को आपको बुरा लग सकता है, उसके योग बन रहे हैं। ENT की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, थोड़ा कमजोरी, थोड़ा वीकनेस आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कहीं ना कहीं मंगल की शत्रु राशि में बैठे हैं। साथ ही साथ किसी जान पहचान वाले से आपको कोई धन लाभ, कोई ऑर्डर का लाभ हो सकता है। कोई जान पहचान वाला आपको कोई अच्छा खासा लाभ करा सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन का योग भी इस सप्ताह बन रहा है, या फिर घर का कोई रेनोवेशन, कोई काम आप कराने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहा है। ये सप्ताह करियर के लिए, धन के लिए, काम के लिए बहुत सफल सप्ताह रहेगा। यानी इस सप्ताह जो भी आप मेहनत करेंगे काम में, करियर में, व्यापार में, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर को कोई भड़काने की कोशिश करेगा, आपके पार्टनर को आपके प्रति, आपके खिलाफ उकसाया जाएगा। आप दोनों एक दूसरे की गलतफहमी के शिकार होंगे, जिससे वाद विवाद बढ़ सकता है। यानी आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काया इस सप्ताह जा सकता है। तो इस सप्ताह रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह हमारी सलाह है वृषभ राशि को कि भावना में आके, क्रोध में आके पार्टनर को कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना है, नहीं तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है। बात करें मिथुन राशि की, तो ये सप्ताह 14 से 21 अक्टूबर के बीच में हम बात कर रहे हैं।
तो माता पिता से किसी बात को, किसी टॉपिक को लेकर आपके मनमुटाव हो सकते हैं। हालांकि माता पिता के साथ में यात्रा के योग बनते हैं या माता पिता की यात्रा के योग इस सप्ताह बन रहे हैं, और पार्टनर के करियर से संबंधित कोई काम बनेगा, पार्टनर कोई नौकरी या व्यापार से संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको सुनाने वाला है। आपके खुद के करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह क्लाइंटों से, ग्राहकों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इस सप्ताह आप जो भी काम करेंगे उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए आप किसी बड़े सीनियर की सलाह लें या किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की सलाह लें, वो अति उत्तम रहेगा। ऐसे ही कोई काम में हाँ ना बोलें। इस सप्ताह कोई भी नया काम करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस सप्ताह ENT की प्रॉब्लम या हल्की आपको चोट लग सकती है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड में पार्टनर के साथ में आप हाल फिलहाल में मॉल या कोई मूवी देखने जा सकते हैं या कहीं एंटरटेनमेंट या एंजॉय करने जा सकते हैं। रिलेशनशिप अच्छा है। इस सप्ताह हमारी आपको सलाह है कि आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करें या फिर अपने खर्चों पे नियंत्रण करें। याद रखिएगा, कहीं पर निवेश करने से मिथुन राशि को बचना चाहिए इस सप्ताह गणेश भगवान की पूजा आपके लिए बड़ी लाभकारी है। कर्क राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं, तो इसको ग्रहण दोष भी कहा जाता है, इसको विष दोष भी कहा जाता है, जो इस सप्ताह आपका बन रहा है। यानी कि इस सप्ताह आप कोई डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हैं कर्क राशि वाले, तो ध्यान रखें क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। या फिर आप कोई चेक साइन कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपका चेक बाउंस हो सकता है। बैंक के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, आपकी EMI बाउंस हो सकती है। इस सप्ताह थोड़ा कर्ज के से संबंधित आपको तनाव रह सकता है। EMI का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। चेक में गड़बड़ हो सकती है, जैसा मैंने कहा, बैंक के चक्कर आपके लग सकते हैं। इस सप्ताह जल्दीबाजी में कोई भी काम आपको नहीं निपटाना है। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो वो खराब ही होगा, याद रखिएगा। इस सप्ताह आप अपना बजट देख के ही अपना खर्चा चलाएं, याद रखिएगा, बेफालतू के खर्चे ना पालें। साथ ही साथ काम में भी थोड़ा परेशानी रहेगी, काम आपके रुक रुक के बनेंगे, क्लाइंटों से वाद विवाद इस सप्ताह आपके रह सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी डाइट में, खान पीन में खास परिवर्तन करने वाले हैं, उसका योग इस सप्ताह बन रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह पार्टनर के साथ में किसी बर्थडे पार्टी या किसी समारोह में जाने के आपके योग बनते हैं, यानी कि फैमिली फंक्शन में आप जा सकते हैं पार्टनर के साथ, यानी रिलेशनशिप तो सही है इस सप्ताह। इस सप्ताह हमारी आपको सलाह है कि आप ईगो बिल्कुल ना रखें, यानी कि ईगो में आकर आप कोई काम ना करें, याद रखिएगा। इस सप्ताह क्रोध और आवेश में आके कोई जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें और किसी को धन उधार देने से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह ओम नमः शिवाय की मंत्र की माला आपको करनी है। बात करें सिंह राशि की तो ये सप्ताह यानी 14 तारीख से 21 अक्टूबर के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता को किसी दफ्तर ले जाने के आपके योग बनते हैं या कोई सरकारी लाभ माता पिता को बनता हुआ नजर आएगा या सरकारी कोई पॉजिटिव खबर आपको सुनती हुई नजर आएगी, यानी सरकारी काम में कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी मिलेगी। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके छोटी यात्राओं के योग इस सप्ताह बन रहे हैं, यानी कि इस सप्ताह आप कोई छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं। इस सप्ताह घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का काम, कुछ सफ़ेदी, कुछ टाइल का काम आप कराने वाले हैं, उसके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके घर में कोई रहने के लिए मेहमान आ सकता है, यानी कि मेहमान आने के इस सप्ताह आपके घर में योग बनते हैं। करियर के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। सीनियर से आपको अच्छा एडवाइस प्राप्त होगी, सीनियर आपके काम में आपको एडवाइस देंगे, सीनियर से आपकी निकटताएं बनेंगी, सीनियर के साथ में कहीं किसी काम में जाना हो सकता है, यानी सीनियर आपको बहुत यानी सीनियर आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं कहीं ना यानी सीनियर आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं सीनियर से इस सप्ताह आपको लाभ होगा।
हमारी आपको एडवाइस है कि इस सप्ताह पारिवारिक वाद विवाद, भाई बहनों से वाद विवाद से बचना आपको चाहिए, नहीं तो पूरा सप्ताह क्लेश में बन सकता है। इस सप्ताह सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बड़ा लाभकारी है। बात करें कन्या राशि की, तो ये सप्ताह 14 तारीख से 21 अक्टूबर के बीच में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुध देव तुला राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं इस सप्ताह। तो कहीं ना कहीं नौकरी काम से संबंधित कोई बैड न्यूज आपको मिल सकती है, कोई ऑर्डर आपका कैंसिल हो सकता है, किसी प्रयास में आपको विफलता भाई इस सप्ताह मिलती हुई नजर आ रही है। करियर में बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। करियर में आपको बॉस सीनियर द्वारा डांट मिल सकती है। करियर में कुछ ना कुछ परेशानी का सामना इस सप्ताह आपको करना पड़ेगा। ये सप्ताह व्यापारी वर्ग के लिए बड़ा लाभदायक सप्ताह है। आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बस नौकरी वालों के लिए थोड़ा गड़बड़ सप्ताह है। इस सप्ताह कहीं पर भी आपको कन्या राशि वालों को धन निवेश नहीं करना है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधानी बरतनी है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इस सप्ताह घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। घर में रेनोवेशन का कुछ योजना आप इस सप्ताह बना सकते हैं, और वीकेंड में फैमिली के साथ में किसी मंदिर में जा सकते हैं या कोई पूजा पाठ आप करा सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर इस सप्ताह जो पीछे जो मतभेद चल रहा था, जो मनमुटाव चल रहा था, वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप के अंदर दोबारा आप बैठकर रिलेशनशिप दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यानी पार्टनर के साथ में दोबारा संबंध की शुरुआत होगी। वाद विवाद खत्म होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। इस सप्ताह बुध अस्त होने की वजह से कोई नया काम आप ना करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें तो अच्छा रहेगा। बात करें तुला राशि के लिए, तो 14 से 21 अक्टूबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह आपको तुला राशि को सेहत पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इस सप्ताह आप व्यायाम या एक्सरसाइज करेंगे तो लाभकारी है, नहीं तो ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम आपको रहेगी। ठंडी वस्तुओं से आपको परहेज रखना है, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। इस सप्ताह देखा जाए तो आप अपनी डाइट में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, डाइट को चेंज करने वाले हैं तुला राशि वाले। साथ ही साथ भाई बहन या परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। पारिवारिक फंक्शन में जाने का आपको इस सप्ताह अवसर मिल सकता है, यानी किसी फैमिली फंक्शन में आप जा सकते हैं। इस सप्ताह फैमिली के साथ में टाइम आप खूब बिताने वाले हैं, खूब हंसी ठहाके लगाने वाले हैं, और जो भाई बहन माता पिता से गिला शिकवे से वो दूर करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह फैमिली को क्वालिटी टाइम आप देने वाले हैं। और इस सप्ताह आपका शौक कृषि बागवानी में भी होगा, कहीं ना कहीं पेंटिंग में होगा। तो इस सप्ताह आप घर को की साज सज्जा में हेल्प करने वाले हैं, घर में इंटीरियर कराने वाले हैं, पेंटिंग करने वाले हैं, कृषि करने वाले हैं, या कोई प्लांट आप लगाने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आपकी रुचि कहीं ना कहीं प्लांटिंग के अंदर या कला के अंदर होगी। इस सप्ताह आप किसी गरीब की हेल्प भी करने वाले, किसी अनाथालय में कुछ दान देने वाले, उसके योग भी सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह करियर में सीनियर द्वारा आप की बड़ी तारीफ होगी, आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, आपके लिए तालियां बजेगी, आपके किए गए कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। इस सप्ताह करियर के में जबरदस्त आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, अच्छा करियर में धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी मंगल हैं, जो 9वें भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में यात्रा के योग बनते हैं। पार्टनर किसी योजना या नए काम में बिजी रहेगा। पार्टनर घर की के रेनोवेशन में बिजी रह सकता है। इस सप्ताह पार्टनर से रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, यानी पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक हैं। इस सप्ताह तुला राशि को हमारी सलाह है कि इस सप्ताह आपको मित्रों की एडवाइस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना है। कोई व्यक्ति कहे कि वहाँ पर निवेश कर दो, दुगना चौगुना हो जाएगा, तो उस पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। इस सप्ताह ओम दुम दुर्गाय नमः का आपको पाठ करना है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये सप्ताह देखा जाए तो थोड़ा आपके लिए अच्छा नहीं है। मंगल कहीं ना कहीं मिथुन राशि में बैठे हैं, तो इस सप्ताह मित्रों आप बात करें वृश्चिक राशि की, मंगल जो है मिथुन राशि में बैठे हैं। कहीं ना कहीं इस सप्ताह सरकारी कोई नोटिस आ सकता है, पुलिस का चालान आपको हो सकता है, या कोई चालान आपका कट सकता है, उसके योग बनते हैं। या फिर किसी से झड़प, किसी से हाथापाई वृश्चिक राशि की हो सकती है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह शेयर मार्केट के अंदर कोई बड़ा धन निवेश नहीं करना है, आपको नुकसान के योग बनते हैं। या किसी को धन उधार नहीं करना है, नए काम की शुरुआत इस सप्ताह ना करें।
और इस सप्ताह किसी भी प्रकार का धन से संबंधित लेन देन को हो सकता है तो टालने की कोशिश करें। इस सप्ताह पार्टनर मित्रों के साथ में किसी मॉल, किसी रेस्टोरेंट में जाना हो सकता है, किसी मित्र की पार्टी फंक्शन में जाना आपका हो सकता है। करियर के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है। इस सप्ताह रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। इस सप्ताह करियर में कोई नई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई क्लाइंट आपको अच्छा खासा ऑर्डर दे सकता है, तो करियर के लिए इस सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह खुजली और एलर्जी की प्रॉब्लम या त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है। तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि को हमारी सलाह है कि इस सप्ताह वाहन को आपको ध्यान से चलाना है, ओवर स्पीड में या पीकर वाहन नहीं चलाना है, नहीं तो वाहन से संबंधित बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करें धनु राशि की तो ये सप्ताह 14 से 21 अक्टूबर के बीच में स्वास्थ्य संबंधी हल्की फुल्की परेशानी रह सकती है। इस सप्ताह आप दुविधा में रह सकते हैं और दुविधा में कोई काम नहीं करना है, मानसिक तनाव रहेगा, बुरे ख्याल, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छाई रहेगी, हाथ पैरों में दर्द या हल्की सी आपको चोट लग सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सप्ताह भीड़ भाड़ वाली जगह से धनु राशि को बचना है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी कोई वस्तु गुम या चोरी के होने के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह काम कार्यभार आप पे ज़्यादा रहेगा, जिसे वर्कलोड कहा जा सकता है। और दूसरा, आपको ऑफिस में किसी दूसरे का काम भी करना पड़ सकता है, तो वर्क का प्रेशर इस सप्ताह आप पे ज़्यादा रह सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह मित्र की किसी मुसीबत में पड़ने पे आप हेल्प कर सकते हैं, उनको कोई फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह देखा जाए तो यदि आप किराएदार हैं या आपने किराए पे मकान दिया है तो किराएदार से आपको तनाव मिल सकता है, किराएदारों से झड़प आपकी हो सकती है। इस सप्ताह लव या मैरिज के अंदर अगर देखा जाए तो पार्टनर को खुश करने के लिए, पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए आप भरपूर प्रयास करेंगे। पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई वस्तु खरीद के लाके उनको गिफ्ट दे सकते हैं। यानी इस सप्ताह आपके सारे वाद विवाद पार्टनर से संबंधित खत्म हो सकते हैं। इस सप्ताह हमारी सलाह है कि हेल्थ से संबंधित चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, नहीं तो आपको हेल्थ की समस्या हो सकती है। ओम नमः शिवाय का पाठ आपको करना है। बात करें मकर राशि की तो ये सप्ताह यानी 14 से 21 अक्टूबर के बीच में किसी संस्था से आपको कोई पद का ऑफर आ सकता है, कोई सामाजिक कार्य में आपको कोई पद मिल सकता है इस सप्ताह, या फिर सामाजिक संस्था से आप इस सप्ताह स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे। धन संबंधी जो प्रयास है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो सफल होता हुआ नजर आएगा। मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी इस सप्ताह मकर राशि को मिलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो घर के अंदर फैमिली मेंबर में किसी को हेल्थ के इशू हो सकते हैं, फैमिली मेंबर में किसी को चोट की न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है इस सप्ताह देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेवारी, नई पद पोजीशन आपको मिल सकती है, नया कार्यभार आप संभाल सकते हैं। इस सप्ताह हमारी ये सलाह है आपको कि लोहे से संबंधित कोई वस्तु, चाहे वाहन है, तो शनिवार को बिल्कुल ना खरीदें। काला और लाल वाहन बिल्कुल ना खरीदें, वो आपके लिए अति उत्तम नहीं है। इस सप्ताह और शनि देव के मंदिर में जाकर आपको तेल शनिवार को चढ़ा के आना है, या डेली आप ओम सम शनिचराय नमा की मंत्र की जाप कर सकते हैं। बात करें कुंभ राशि की तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपका किसी पशु से बड़ा लगाव बढ़ जाने वाला है, चाहे कुत्ते हैं, चाहे गाय हैं, या किसी पशु सेवा में आपका ये सप्ताह बीतेगा। यानी पशुओं से आपका लगाव कुंभ राशि का होगा। भाई बहन के आप की हेल्प करेंगे, भाई बहन से इस सप्ताह रिलेशन काफ़ी अच्छा नजर आएगा। इस सप्ताह फंसी हुई रुकी हुई पेमेंट अचानक आपको मिल जाएगी। यानी इस सप्ताह दूर दराज का जो ग्राहक है या दूर दराज से पेमेंट आनी थी, वो काम मिलता हुआ आपको नजर आएगा। काम संबंधी नए ऑफर भी कुंभ राशि को इस सप्ताह नजर आएंगे। यानी काम के लिए, धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। और करियर संबंधी कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, नई नौकरी का या नए काम का आपको ऑफर इस सप्ताह मिलेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको
विदेश संबंधी कोई लाभ मिलेगा, विदेश से संबंधित व्यक्ति से मुलाकात होगी या आपके विदेश से संबंधित कोई आपको ऑर्डर भी मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ घर का कुछ आप रेनोवेशन का काम भी इस सप्ताह कुंभ राशि वाले कराने की सोचेंगे, मरम्मत आप घर की कराएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह कहीं ना कहीं मशीनी चीज़ों में भी आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस इस सप्ताह बुरी लतों से आपको परहेज करना है। मित्र आपको बुरी लतों में डाल सकते हैं, उसमें परहेज करें। साथ ही साथ भैरव चालीसा का पाठ करें। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, ये सप्ताह 14 से और 21 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो परिवार में कोई किसी सदस्य की कोई धनहानि, कोई वस्तु चोरी संबंधी न्यूज़ आपको इस सप्ताह नजर आ सकती है। अचानक कोई बड़ा नुकसान आपको इस सप्ताह झेलने को मिल सकता है। इस सप्ताह पेट संबंधी प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मीन राशि को सहनी पड़ सकती है। इस सप्ताह भूमि संबंधी कोई काम आप करा सकते हैं, कोई रेनोवेशन का काम, कोई भूमि संबंधी रेंटिंग परचेज का काम इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह पड़ोसियों से किसी बात को लेकर वाद विवाद भी आपके नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो आपके करियर को कोई, आपके पार्टनर को कोई सरकारी लाभ या माता पिता से लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप पार्टनर से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। बस पार्टनर को सर्वाइकल की या कमर दर्द या कंधे दर्द की समस्या इस सप्ताह रहेगी। बात करें कहीं ना कहीं मीन राशि के करियर के बारे में, तो करियर में इस सप्ताह शनि चंद्र का योग है। वैसे करियर अच्छा है, आप बिजी रहेंगे, लेकिन दोस्तों की बातों में आकर कहीं पर आपको निवेश नहीं करना है, या किसी जान पहचान की बातों में आकर अगर आप धन दुगना चौगुने के कारण आप कहीं धन निवेश करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।